तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ आदिवासी। देखिए, मैं अपने हारे के सहारे खाटू श्याम जी के पास पहुंच चुकी हूँ। रास्ता रोकने की कोशिश की, बताया मैंने। एक जगह तो गाय सामने आ गई थी, बहुत सारे लोग कोशिश किए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कभी भी मैंने आज तक कभी किसी का रास्ता रोका नहीं है। हाँ, जो गलती की उसकी सज़ा ज़रूर देती हूँ, लेकिन भगवान के पास जाने से नहीं रोकते। और आपको लगता है क्या कि कोई इंसान भगवान के पास पहुँचे और भगवान उसको दर्शन न दे? उन्होंने ही तो बुलाया है। मेरी और आपकी औकात है क्या कहीं भी पहुँच जाने की? अचानक से खाटू श्याम जी मेरे दिमाग में आए और मैं उनके पास आ गई। लोगों ने हराने की कोशिश की और मैं जीतने के चक्कर में आ गई, और मुझे पता है मैं जीतूंगी। मेरी जीत का कारण बस एक ही बाबा जी से मैंने कहा है, भले एक टाइम पैसा कम देना, लेकिन कभी इज्जत मत जाने देना। और जो मेरी इज्जत निकाले उनको कहीं का मत छोड़ना। जो मुझे बदनाम करने को सोचे वो बदनाम हो, जो मुझे जेल भेजने को सोचे वो चले जाए। पहली बात तो आज तक मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। मेरे को तो अभी एक बात समझ में नहीं आती है, ये जो आज की तारीख में लोग मेरे पीछे पड़े, अगर उस वक्त पड़े होते जब मुझे नशा दिया जा रहा था, मैं पागलों के जैसा खिड़की पे खड़े होकर चिल्लाती थी, लोग मुझे पागल कहते थे। अगर उस वक्त हमारे बोरीवली और KMHB के सब जगह के पुलिस वालों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया होता तो आज ये सारे चोर अंदर होते। लेकिन अभी बोलूँगी तो क्या बोलेंगे मालूम है? आप लोग हमारे पास आए नहीं थे। एक नशे में औरत खिड़की पर खड़े होकर चिल्ला रही है, उसको कैद किया और कैसे बाहर आती? मेरे खुद के माँ बाप सब लोग इतने सब पहुँच के थे, कोई बचाने नहीं आया था वहाँ पर। उल्टा सब मेरे मरने का वेट कर रहे थे कि आज मरे तब मरे। और आज एक्टिव कैसे हो गई? अगर अब तो मैं यूट्यूब चैनल चला रही, तब भी चला रही थी, तब भी वीडियो डाल रही थी। रात रात भर मेरे बाहर में खिड़की पे बैठी रहती थी, खिड़की से देखती रहती थी, चिल्लाती थी, तब तो कोई आया नहीं। अभी काबिल हो गई है। मेरी गोराई में मैंने हर एक अच्छा काम किया। लोगों में लॉकडाउन में खाना बांटा है, नशे का बाजार बन के अच्छे से अच्छे नशेड़ियों को भगाया। उस बात के लिए तो मुझे आप लोग को अवार्ड देना चाहिए। तो आप लोग मेरे ही पीछे पड़े हो। डर नहीं है कि अगर ये दूसरों को भी बिगाड़ सकते तो हमारा भी बिगाड़ सकते हैं। हमारे पूजा पाठ के डिक्शनरी में ये मतलब नहीं रहता कौन पुलिस है, कौन डाकू है, कौन चोर है, कौन डॉक्टर है। हमारी डिक्शनरी में ये रहता है कि ये बंदे के नाम पे मारण क्रिया करना है तो करना है। ऐसी बात है। तुम लोग 2-4 हज़ार रुपये के लिए बिक जाते हो, 600 रुपये की दारू के लिए बिक जाते हो, लेकिन एक बात नहीं सोचते कि हम तांत्रिक के लिए एक जायफल और एक ताला, बस इतनी सी चीज़ में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। कभी सोचा है? मैं आज आपको एक बात बताती हूँ माया मैडम के बारे में। माया मैडम को ऐसा लगता है कि उसका पति उसके लिए सबसे झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, उससे बहुत प्यार करता है। सबसे ज़्यादा नफ़रत वो करता है उससे, और उससे ज़्यादा नफ़रत अपने खुद के सगे भाई से करता है। तुम्हें क्या लगता है माया मैडम को क्या लगता है? उसके पति को पता नहीं है विद्या देवी इतना भौंकती है, सब करती है, उसको पता नहीं? अगर उसको ऐसा लगता कि विद्या देवी गलत है, भौंकती, तो वो कभी ज़िंदगी भर विद्या देवी के ऊपर कब का पुलिस केस कर दिया होता था कि मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को ऐसा बोल रहे हैं। वो तुम्हें तुम्हारी करनी की सज़ा दे रहा है। तुमको ऐसा लगता होगा कि तुमको छोड़ता क्यों नहीं? वो क्यों छोड़ेगा? तुम मुंह मार के आई हो 10 जगह पे, वो थोड़ी मार के आया है। उसको तो तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ। शादी होने के बाद साल भर भी नहीं हुआ था शादी को, तुम एक्सीडेंट हो गया, 6 साल घर में बैठा पड़ा। बाद में नशेड़ियों के चक्कर में घूम घूम के चरस गांजा लेते हुए घूमता रहता था। कभी उसने किसी ने उसको रोका नहीं। नशा लेके 2-2 दिन तक सोया पड़ा रहता, तो कोई खाना पीना नहीं पूछता था। ये महारानी को तो बस मायका मायका मायका, और मायके के बाद कोई याद आया तो बड़ा जेठ। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि माया मैडम की जेठानी बेवकूफ़ है या पागल बनने की एक्टिंग करती है। विद्या देवी इतनी बार बोल चुकी है, तो भी वो अपनी सौत को खुद घर में बुला के अपने बच्चे को देती खेलने के लिए। कभी ये दिखता नहीं है कि एक जैसे बच्चे 2 घर में कैसे पैदा हो सकते हैं? एक जैसे बच्चे, सेम टू सेम, नाक, नक्शा, आँख, कान, नाक, होठ सब मिल रहे हैं। इसका मतलब तो ये होगा या तो तुम्हारा जेठ उस माया मैडम के पास गया होगा, या तो फिर माया मैडम का पति तुम्हारे पास आया होगा जेठानी के पास। 2 में से एक ही कारण होगा, क्योंकि 2 अलग औरतों से एक जैसे बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? ये बताइए आप मुझे, पॉसिबल है क्या? और एक साइड लड़की, एक साइड लड़का, बीच एक होगा, बाप एक होगा, तभी तो ऐसा होगा। लेकिन माया मैडम की जेठानी को अवार्ड देने का मन करता है, क्योंकि इनके खानदान में तो है ही। बड़ी वाली तो 10 साल तक अपने पति को छोड़ के गायब थी, गाँव में थी, उसके भी अलग बॉयफ्रेंड थे, हमने खुद देखा है। वीडियो कॉल पे देखा है। और यहाँ पे ऐसा माया मैडम, तुमको क्या लगता है? मैं माया मैडम के बारे में बता रही हूँ। माया मैडम को क्या लगता है? उसका पति उसके बारे में जानता नहीं। उसको तो इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नफ़रत है तो माया मैडम से है और अपने सगे भाई से है। इसलिए वो किसी से मतलब नहीं रखता है, किससे नाता रिश्ता नहीं रखता है। क्यों? सबसे पहले जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब उसका बच्चा हुआ, भले तुमने नाजायज़ पैदा किया, जो भी किया, तुमने 9 महीना उसको उस बच्चे से अलग रखा। अगर उसको लोगों ने नशा दिया था, उसको पागल किया था, अगर तुम उसको अपना बच्चा लाके गोद में दे देती ना, तो कभी जाता ही नहीं किसी औरत के चक्कर में, वो उधर ही बच्चे में खेलता।
लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसको भी उसका साथ छोड़ा। सिर्फ क्या बहाना, क्या बोला जाता था, मैं क्या अपनी तबीयत नहीं देखूँ क्या, मेरे को टाका लगा है वो नहीं देखूँ। टाका पेट में लगा था, मुंह में थोड़ी लगा था, मुंह से खाना तो खा रही थी। जब उस पर 307 का केस हुआ तो तुमको उसका साथ देने का, वो हॉस्पिटल में मरा पड़ा है तो तुम्हें ये पता चला कि कोरोना करके तुम डर के मारे आई नहीं कि मैं मरे तो मारे, मैं क्यों मरूँ। और उसके बाद जब कोरोना के बाद जब 307 के केस में लोग पुलिस ढूंढ रही है तो तुमको अपने पति को अपने मायके में बुला के बिठाना चाहिए कि वहाँ पे भी तुमने अपने बच्चे के बाप को बुला के रखा था, अपने जेठ को बुला के रखा था। अब ऊपर से बोलो कि बोलो मैंने को भी बुलाया नहीं था। 16 जुलाई को तुम्हारा पति एक जगह पे मदद मांगने गया था। उसके बाद 3 या 4 अगस्त को थी रक्षाबंधन, 3 या 4 अगस्त को रक्षाबंधन। उसके पहले 22 जुलाई को वो तुम्हारा पति और तुम्हारे पति का दोस्त जो 307 के केस में था वो वहाँ गया था। वहाँ पे बाकायदा फ़ोटो निकली है और उस फोटो में साफ दिख रहा है तुम्हारा बच्चा बैठा है और तुम्हारा यार बाजू में सोया हुआ है। कितनी बार तुम्हारे पति ने तुमको फ़ोन किया, तुम्हारा फ़ोन दोपहर के टाइम बंद आता था। आज मैं इसकी पोल खोली, इसको लगता है इसका पति से बहुत प्यार करता है। उसके बाद सोने पे सुहागा, चलो कैसे कैसे उसका बात हुआ। तुम्हें क्या लगता है माया मैडम का जो जेठ है, जो उसके पति का भाई है, उसका पति उसके भाई से प्यार करता है? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसके भाई ने तो सबसे बड़ा धोखा दिया है। औरत तो नीच हो सकती है लेकिन भाई कैसे नीच हो सकता है कि उसकी भाई की, पता है बड़ा भाई बाप के समान होता है। ऐसे कैसे कर लिया कि छोटे भाई की औरत उसके साथ सोने आ गई, बच्चा पैदा करने आए, तूने करने दिया? एक बार भी सोचा नहीं? अरे बच्चा जब छोटा होता है ना तो बात है, जो बच्चा बड़ा हो रहा है ना माया मैडम का, ये बात लिख के लेना, सिर्फ मैं नहीं पूरी दुनिया देख के बोलेगी कि ये तो इसकी औलाद है। नाक, नक्शा, आँख, कान, नाक, मुँह सब मिलता है, जरा भी फ़र्क नहीं। ट्रू कॉपी पैदा हुई है, ट्रू कॉपी, जेरोक्स कॉपी बोलते हैं ना, वो पैदा हुई है। आप सोचो। तो भी इसकी जेठानी को मैं अवार्ड देना चाहूँगी कि उसको पता है। और अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो चाहे तो अभी का अभी दोनों बच्चों का DNA टेस्ट करा के खुद को कुछ साबित कर सकती है कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है। लेकिन नहीं, उनको भी पता है DNA की ज़रूरत क्या है, शक्ल मिल रही है। 2 औरतों से एक जैसे बच्चे कैसे पैदा होंगे ये बताओ? साइंस में भी आज तक ऐसा हुआ है क्या? एक बाप के बच्चे होंगे तो ही 2 जगह एक जैसे बच्चे पैदा होंगे। हमारी गोराई में एक जगह और हुआ है, एक आदमी ने गर्लफ्रेंड रखा था, उसको भी बच्चा हुआ, वो औरत ने बताया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बच्चा हुआ है। और उसकी खुद की बीवी से जो बच्चा हुआ है वो भी दोनों ट्रू कॉपी है। कोई अगर उन दोनों को सामने खड़ा करते तो लगेगा जुड़वा भाई है। एक बाप की औलाद होगी तो सब जगह ऐसा होगा ना। फिर दूसरा कांड क्या किया माया मैडम ने, पता है आप लोगों को? दूसरा कांड किया माया मैडम ने कि अपने पति को 307 के केस में जब वो दर दर भटक रहा था, छुप रहा था, तब इसने अपनी फ्रेंड को, किसको, टार्जन को बोल के, टार्जन के कान में बात डाल के पुलिस तक बात पहुंचा के उसको बंद करवा दिया। जो कि बल्कि इस माया मैडम की सौत तो बेचारी लगी हुई थी बचाने में, लाखों करोड़ डाल दिए। दूसरा काम इसकी वजह से, इस माया मैडम की वजह से इसका यार और इसका पति दोनों के दोनों फालतू में 20 दिन जेल में थे। वो तो अगर उसकी सौत नहीं होती तो पता चलता वो निकलते भी नहीं। कैसे कैसे करके निकले। निकलने के बाद एक औरत को क्या करना चाहिए? घर परिवार बना के रखना चाहिए। इसने क्या किया? आतेमान माँ बाप से अलग कर दिया। माँ बाप से अलग करके इसको अलग रहने का था, ठीक है ना। जिस तरह से इसके पति ने 20 दिन जेल में निकाले थे ना, उस दिन से उसने कसम खाई थी। इसने भी उसको वहीं जाके रखा जहाँ ना लाइट है, ना पंखा है, ना कुछ है। जहाँ रहना है वहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है माया मैडम, तुम ही शानी हो? तुम ही एक दुनिया में सबसे बड़ी समझदार और वो, तुम इस वजह की बेवकूफ़ औरत हो। तुम जैसे सामने वाले के साथ कर रही नजर, तुमको समझ में आता? तुम्हारा पति एक टाइम तक का चोर रह चुका है, नशेड़ी रह चुका है, अच्छे अच्छे गुंडों के साथ रह चुका है। तुम जैसी पता नहीं कितनी औरतों को चोट के छोड़ चुका है। मामा लोग को तक नहीं छोड़ा है, पता है? मामू लोग मतलब कहते हैं ना, मैं बोलूँगी नहीं, जैसे कहते हैं ना किन्नर समाज तक को भी नहीं छोड़ा है उसने। ऐसे लोगों के साथ अय्याशीबाजी की है। तो तुझ जैसी औरतों को पहचानना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? तुझ जैसी औरत को उसने इसलिए रखा है कि वो तैयारी कर रहा है। जो बच्चा तूने पैदा करके उसको ब्लैकमेल कर रही ना, उसी बच्चे को तैयार करा। वो बच्चा उसे प्यार करता है। और देख लेना वही बच्चा बड़ा होकर तेरे और तेरे यार के मुंह पे थूकेगा, तमाचा मारेगा। तेरी बर्बादी का काम चालू हो गया। वो तुझे क्यों छोड़ेगा? तुझे ऐसा क्या लगता है कि मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ रहेगा? ऐसा नहीं, वो क्यों छोड़ेगा? वो बहुत चालाक आदमी है। वो जानता है कि ऐसी औरतों को छोड़ना नहीं है। ऐसी औरतों को घर में ज़िंदगी भर दुख की ज़िंदगी में रखना है। तुझे पता है कितनी बार तेरे पति को कहा गया अच्छा सोसाइटी में घर ले लो, अच्छा कर लो, लेकिन नहीं, उसे उस बात की सज़ा देनी। तुझे शायद पता भी नहीं है, तुझे और तेरे यार को वो काला पानी की सज़ा दे रहा है। मार तो सकता नहीं है,
मार के उसको जेल जाने का शौक़ नहीं है, लेकिन तेरी ज़िंदगी में सुख कहाँ है? सोच ना, तू मन्नत पूरी करने गई, मन्नत पूरी की है, ठीक है, तू अपनी माँ को लेके गई, सबको लेके गई, मन्नत क्या मिला? तू लोगों के बीच में झगड़ा लगाती, तेरे बीच में झगड़ा हो गया, तेरी ज़िंदगी का सत्यानाश हो गया। तुझे पता है तेरी ज़िंदगी झंड है, झंड। तेरी ज़िंदगी ऐसी है, तुझे क्या लगता है तेरा पति तेरे साथ कभी सो भी जाता होगा ना, तो वो सीधी बात है ना, घर में है, खिला रहा है पिला रहा है, कभी सो जाता होगा, लेकिन पूरे मन से कभी तुझे परेशान किया क्या? तू पहले का सोच, जब तक तेरे पति की ज़िंदगी में कोई और नहीं था तब तक तेरी ज़िंदगी क्या थी और आज तेरी ज़िंदगी क्या है? ना तू घर की है ना घाट की है, कोई भी तुझे थूक के चला जाएगा। पान चट है, पान चट होता है ना, थूका हुआ चाटे हुई तू है। हम बदला नहीं ले रहे, तेरा खुद का पति तुझसे बदला ले रहा है और वो लेगा, वो तेरे सामने दिखाएगा भी नहीं। जैसे तू दिखाती नहीं ना, तू उसके सामने आहो 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 करके उसको चूतिया बनाती ना, वो भी तेरे को उसी तरह से चूतिया बनाता है। तेरे साथ रहता कहाँ है? सोच ना, तेरे साथ उतनी दूर तो गया ना, घूमा ना फिरा ना, तुझे कहीं लेके गया ना, कुछ सामान दिलाया, तुझे जैसे लाया वैसे ही घर पे छोड़ गया, जैसे एक बोझा छोड़ के वो तेरी सौत के साथ चला गया घूमने। तेरी इज्जत क्या रह गई? तेरी इज्जत यह रह गई कि तेरे बच्चे की मन्नत पूरी करनी थी, कर दी। वो अपनी जिम्मेदारी निभा के हट गया कि कल उसको कोई बोले नहीं जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। असली खिलाड़ी तो वो है जो अच्छे से तुम्हारी गांड मार रहा है। वो क्या करेगा वो मुझे पता है, क्योंकि वो इंसान कब, और ये बात तो तेरा भाई, सगा भाई खुद जानता है कि वो कौन से मर्द है। तेरे सगे भाई ने खुद बोला था कि जीजा जी कब क्या करेंगे पता नहीं चलेगा। वो अगर कोई बात दिल पे लगा लेते तो बोल के नहीं दिखाते, करके दिखाते। और तू अपने आप को शानी समझती है। तुझे पता है, तेरे को तेरे बारे में, तेरे पति को सब बात पता है, तू कहाँ जाती क्या आती। अभी तेरे को एक और बात बताती हूँ। तेरी जो कोकण वाली दोस्त है ना, तू जो कोकण वाली दोस्त के साथ मिलके जो प्लानिंग करती है ना, तेरी कोकण वाली तुझे चढ़ाती है कि नहीं पति के साथ जा, जितना वो सामने वाला चिढ़ता है उसको और चिढ़ाइए कर। उसका खुद का पति उसको छोड़ के बैठा है, उसके खुद का बेटा उसके ऊपर वॉच रखा है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन उसके बेटे को सबूत मिला ना, वो कोकण वाली को भी समझा कि पति ने तो छोड़ दिया, बेटे से भी हाथ धो बैठेगी। मैक्सेस मॉल के पीछे वाली गली में तुम दोनों मिले थे ना, बाद में स्कूटी पे बैठ के किधर गए? कॉलगल का काम चालू किया कि धंधा चालू कर लिया है? तुम लोग को डर लगता है? अभी मैंने सच बोलूँ, मुझे सिर्फ किसी ने बताया, मैंने बोला बाकायदा लाइव वीडियो निकालो। लाइव वीडियो निकाल के ना मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगी, तेरे पति को भेजूंगी और उस कोकण वाली के बेटे को भेजूंगी जिसको बड़ा घमंड है अपनी माँ पर कि मेरी माँ तो बात ही नहीं कर सकती है। उसको नहीं पता कि उसकी माँ क्या कर सकती है, ऐसी बात है। और उसकी माँ को छोड़ो, कोकण वाली को ये भी नहीं पता कि उसके पति को नहीं मालूम है। जिस दिन उसके पति को ये पता चला कि वो भी उसके दूसरी औरत से उसको छुड़वाना चाहता है, तब देख लेना हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम लोगों को जिंदा रोड पे काट के फेंक देगा। सटकू आदमी है। तो बस अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू है। मैं तो सच बोलूँ ना, पूरा जमाना, कहते हैं ना तुम लोगों को बिल्ली बन के दूध पी रहे, तुमको ऐसा लगता है कोई देख नहीं रहा है, तुमको पूरा जमाना देख रहा है, सब तुम पर थूक रहे हैं, ठीक है। बदला लेने तुम्हें नहीं आता है, मैं तो बोल के दिखाती हूँ, लड़के दिखाती हूँ। तुम सोच, तेरा पति, तेरा परिवार तुझे बोल के नहीं दिखा रहा है, तुझे ऐसे सज़ा दे रहा है, तू सोच भी नहीं। तुझे ऐसा लगता होगा मेरा पति मुझे प्यार करता है, मुझसे डरता है, बिल्कुल नहीं। वो तेरा गेम तुझसे बखूबी अच्छे से खेल रहा है, तेरी औकात तुझे अच्छे से दिखा रहा है। वो भी तुझसे प्यार से तेरे हाथ से खाना बनवाएगा, खाएगा, बैठा रहेगा, लेकिन इसी घर में रहे। वो चाहे ना तो 2 मिनट में तेरे लिए अच्छा खासा फ्लैट ले सकता है, तुझे अच्छे घर में रख सकता है, रानियों के जैसे रख सकता है। खुद 10 लाख के गहने पहन सकता है ना, तेरे लिए 5 लाख के गहने जगह पे ले सकता है, लेकिन उसे तुझे कुछ नहीं दिलाने। उसे वो दिन याद है कि तेरी वजह से उसने जेल के दिन भुगते हैं। सबसे बड़ा धोखा कि तूने और उसके भाई ने मिलकर, तुम दोनों ने उसको धोखा दिया है, एक नाजायज़ बच्चे का बाप उसको बनाया है। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे का प्यार बहुत कुछ होता है। उस बच्चे के प्यार ने उसको बांध के रखा, और वही बच्चे का ज़रिया बना के वो तुम लोगों के लिए काल तैयार करेगा। तुम मज़ा देखो। यही बच्चा बड़ा हो के अगर तेरे यार को नहीं मार डाला, खून नहीं कर दिया, तो मेरा नाम बदल देना, तब तक वो जिंदा भी नहीं रहेगा, उसका काम चालू है। और तुम्हें क्या लगता है मैं सैलानी में 40 दिन हूँ ना, 40 दिन में तुम लोगों को 40 ताले नज़र आएंगे। बस वेट करो, मैं क्या करूँगी। ये 40 दिन तुम सब पे बहुत भारी है, ये लिख के लो बस, ठीक है।